अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे अरामको की न्यू वैकेंसी जो अभी चल रही है। अरामको के जितने भी प्लांट हैं उनमें एक कॉन्फाइंड स्पेस स्पेशलिस्ट की वैकेंसी मुतारफ़ करवाई गई है। तो अभी जितने भी शटडाउन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इसी चीज़ के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो ये बहुत से इंटरव्यूज़ का खुलासा जो है ना मैंने इसमें कंबाइन कर दिया है ताकि नए दोस्तों को जो भी इंटरव्यू देना चाहते हैं अरामको के किसी भी प्लांट के लिए तो उनको इसमें आसानी रहे और वो ड्यूरिंग इंटरव्यू किसी किस्म की परेशानी ना लें। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है। तो आपने अपना नाम बताना है, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है, उसके बाद आप लोगों ने प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो उसको थोड़ा बताना है। तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है कि आपने सेफ्टी के रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है आपका, आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है, तो ये चीज़ बतानी है आपने। उसके बारे में आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। तो इसमें है, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज़ जॉन पीटर, आई एम ए सर्टिफाइड HSC प्रोफेशनल with over 5 years of experience in safety management, specializing in confined space entry and rescue operations. I have supervised many plant shutdown maintenance projects with different companies in Gulf countries. Or tell the specific location of work where you have worked. In my supervision, we completed number of confined space activities safely without facing any incident due to our proactive measures. तो आप इतना भी बता देंगे तो ये अनाफ है, लेकिन आप इसको और भी लेंथी करना चाहें तो आप थोड़ा और मज़ीद डिटेल के साथ आप हवाला दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं उन प्लांट्स का जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने काम किया हुआ है। तो इससे आगे मूव करेंगे हम। तो वो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्फाइंड स्पेस, कॉन्फाइंड स्पेस क्या है। तो इसमें आप लोगों ने अपनी बतानी है, इसकी डेफिनेशंस बतानी है। अ कॉन्फाइंड स्पेस इज अ प्लेस वेयर हैज़र्ड्स है सच एज अ टॉक्सिक गैसेस, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस or lack of oxygen can pose risk to workers entering or working within. It requires specific safety measures and training for safe entry and work. Or confined space is a place which is not designed for continuous human occupancy or a place which has limited means of access and egress. इसके नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, स्वीयर्स हैं, शिप कार्गोज, होल्ड्स हैं, वेल्स हैं, टैंकर्स हैं, स्टोरेज ड्रम्स हैं, वेसल्स हैं, कॉलम्स हैं, डीप पिट्स हैं। तो ये सारी कॉन्फाइंड स्पेस की एग्जांपल्स हैं। तो आप उनको इतना डेफिनेशन में बता देंगे तो ये इनफ है। इसके बाद आप लोगों को पूछेंगे कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन कॉन्फाइंड स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाजमी पूछते हैं इसमें। इफ़ प्रॉपर वेंटिलेशन हैज़ बिन डन एंड गैस टेस्ट रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्ट्री देन वी रिक्वायर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। रिमेंबर दिस, याद रखिए कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स हमें कब रिक्वायर हैं, जब वेंटिलेशन कंप्लीट हो चुकी है और गैस टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, कोई टॉक्सिक गैसेस नहीं है, तो फिर हमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर है। सबसे पहले कॉन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट हमें रिक्वायर है, उसके बाद हमें सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट चाहिए, फिर हमें अप्रूव्ड जॉब सेफ्टी एनालिसिस चाहिए, अप्रूव्ड रेस्क्यू प्लान चाहिए, P&ID चाहिए फॉर ब्लाइंड को वेरीफाई करने के लिए, एक्यूमेंट ब्लाइंड सर्टिफिकेट एज पर P&ID, कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री चेकलिस्ट और कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉग शीट जो कि स्टैंड बाई मैन के पास होनी चाहिए, वो एंट्री और एग्जिट को मेंटेन रखेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये इनाफ है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स दूसरा नहीं है जो साथ अटैच किया जाए। तो ये आप बताएंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ सकते हैं, व्हाट आर द मेन हैजर्ड्स एंड रिस्क इन कॉन्फाइंड स्पेसिस। कॉन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से मेन हैजर्ड्स हैं और क्या क्या रिस्क हैं। तो उसमें आप वहाँ हैजर्ड्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। ऑक्सीजन डेफिनेशन और एनरिचमेंट, टॉक्सिक गैसेस और वेपर्स, फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर, सफोकेशन और एस्फिक्सिएशन, एनगल्फमेंट हैजर्ड्स, एंट्रैपमेंट रिस्क, स्लिप ट्रिप एंड फॉल हैजर्ड्स, extreme temperatures, moving machinery or mechanical hazards, electrical hazards, poor lighting, ingress of stored energy, chemical exposures। तो ये आप एग्जांपल्स देंगे तो ये इनफ हो जाएंगी और वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है कि मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं। अगर कॉन्फाइंड स्पेस में कुछ टॉक्सिक गैसेज हैं
तो इसके मिटिगेशन मेजर्स आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि हम प्रॉपर इसकी रिस्क असेसमेंट करेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक जो इनसाइड है वो उसकी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग करेंगे, वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ताकि टॉक्सिक गैसेज को रिमूव किया जा सके, फिर हम यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, एमरजेंसी रेस्क्यू प्लान्स का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेंड वर्क क्रूज जो है वो असाइन करेंगे, ट्रेंड स्टैंड बाई मैन इन प्लेस होगा विद एंट्री लॉक शीट, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम इन प्लेस इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। तो ये हमारी मिटिगेशन मेजर्स हैं जिसके ज़रिए हम कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी को मज़ीद भी सेफ बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट यू विल डू इफ़ कन्फाइंड स्पेस गैस टेस्ट नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर वर्किंग इनसाइड। श्योर, अगर गैस टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आप क्या करेंगे, यू विल नॉट अलो एंट्री इन द कन्फाइंड स्पेस, वेंटिलेट द कन्फाइंड स्पेस, रीटेस्ट द एटमॉस्फेयर, implement controls if ventilation is insufficient। नंबर 4 में आप इसमें थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं, यूज़ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इफ़ द एटमॉस्फेयर इज़ बॉर्डर लाइन सेफ, कंटिन्यूसली मॉनिटर एयर क्वालिटी ड्यूरिंग वर्क, इंट्रोड्यूस सेफ एंट्री प्रोटोकॉल्स। अगर कम्प्लीटली हम सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एटमॉस्फेयर नहीं बना सके इनसाइड कन्फाइंड स्पेस तो हम क्या करेंगे, यूज़ सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर, हम सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर का यूज़ करेंगे या सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस का यूज़ करेंगे। रिव्यू एंड मिटिगेट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, हम इस चीज़ को सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन जो है उसको रिव्यू करेंगे और मिटिगेट करेंगे कि ये कंटेमिनेशन कहाँ से एक्सपोज हो रही है और इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। सीक असिस्टेंस इफ कंडीशन परसिस्ट, अगर फिर भी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन को भी मिटिगेट किया फिर भी कंडीशन जो है वो सेम रह रही हैं तो फिर हम मज़ीद हेल्प करेंगे, HSE प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे या दूसरा जो सीनियर इक्विपमेंट ओनर है उससे हेल्प लेंगे ताकि इस पे को कंट्रोल किया जा सके। प्रिपेयर फॉर एमरजेंसी सिचुएशन, और एमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम रेस्क्यू प्लान तरतीब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा व्हाट यू विल डू एज ए कन्फाइंड स्पेस स्पेशलिस्ट सेफ्टी ऑफिसर इफ़ देयर इज़ एमरजेंसी इन कन्फाइंड स्पेस। अगर कन्फाइंड स्पेस में कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई बंदा गिर जाता है तो आप एज अ कन्फाइंड स्पेस स्पेशलिस्ट, आपकी ड्यूटी है उधर, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं उधर, तो आप का क्या एक्शन होगा, तो आपका एक्शन होगा अलर्ट एंड एक्टिवेट द एमरजेंसी प्लान। हमने जो एमरजेंसी प्लान बनाया हुआ है और अप्रूव्ड है उसको एक्टिवेट करेंगे। साउंड द अलार्म, इन्फॉर्म और रेलिवेंट पर्सनल एंड एक्टिवेट द एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कॉल फॉर हेल्प, नोटिफाई रेस्क्यू टीम, फायर रिस्पॉन्डर्स और एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, emergency services if necessary. Control access, ensure no untrained or unauthorized personnel enter the confined space. Enforce safety zones, establish perimeters around the area to keep it secure. Evacuate all workers and gather them together nearest assembly point. If there is a gas leakage emergency, then all workers will gather opposite wind direction assembly point. Start roll call and ensure that all workers are present. If someone missing, then immediately notify the rescue team. Next आपसे क्वेश्चन होगा what step do you take before entering a confined space? Before entering in confined space आपके कौन से स्टेप्स हैं जो आप लेंगे, आप चेक करेंगे। तो आप चेक करेंगे कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, हम रिस्क असेसमेंट एक कंडक्ट करेंगे, इनसाइड का एटमॉस्फेयर टेस्ट करेंगे, वेंटिलेट द स्पेस इफ़ नीडेड, अगर इनसाइड का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है तो हम वेंटिलेट उसको करेंगे, उस पर बलून वगैरह चलाएंगे ताकि इनसाइड की कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो सके। इंश्योर प्रॉपर पीपीज एंड परमिट्स आर इन प्लेस, कन्फर्म स्टैंड बाय रेस्क्यू टीम इज़ अवेलेबल। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे बिफोर एंट्री, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले हम ये वाले स्टेप्स को इंश्योर करेंगे। इसके अलावा फिर अदर शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है व्हाट गैस लेवल्स आर कंसीडर्ड सेफ इन अ कन्फाइंड स्पेस। तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन 19.5 to 23.5 होनी चाहिए। व्हाट इज़ द परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस इज अ कन्फाइंड स्पेस। A confined space that has additional hazards
such as hazardous atmosphere, potential for engulfment, and dangerous machinery requiring specific permits and controls of entry. How do you test a confined space atmosphere? Using a calibrated multi-gas detector to check for oxygen levels, flammable gases and toxic gases. Next वो आपसे पूछ सकते हैं what is the role of a standby person? To monitor workers inside the confined space, maintaining communication and initiate emergency procedures if needed without entering the confined space. What personal protective equipments are required for confined space entry? तो इसके लिए हमें रेस्पिरेटर की ज़रूरत है, हार्नेसेस की ज़रूरत है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, ग्लव्स एंड सेफ्टी बूट्स हैं, आई प्रोटेक्शन है, हेड प्रोटेक्शन है। तो ये पीपी जो है हमें कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ज़रूरी है। हाउ डू यू इंश्योर सेफ वेंटिलेशन इन अ कन्फाइंड स्पेस? बाय यूजिंग मैकेनिकल ब्लोअर और फैंस टू इंट्रोड्यूस फ्रेश एयर एंड रिमूव हैजर्डस गैसेस बिफोर एंड ड्यूरिंग एंट्री। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ड्यूरिंग एन emergency in a confined space? Activate the emergency plan, notify rescue team, use non-entry rescue methods if possible. Only trained personnel should attempt an entry rescue. तो ये वाले जो कॉमन क्वेश्चन है तो यही वो घुमा के आप लोगों को थोड़ा सा पजल करने की कोशिश करेगा, लेकिन सारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से ही होंगे। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डोनिंग? Donning is the process of wearing the scuba. Wearing time is 45 seconds. What is doffing? The process of put off the scuba. कि हम जो स्काबा हैं सप्लाइड स्काबा है मास्क है उसको किस तरह उतारना है, उसको पहनने का तरीके को डोनिंग कहते हैं और उसको रिमूव करने के तरीके को डोफिंग कहते हैं। What are the 4 tests before enter in confined space? स्काबा के कौन से वो टेस्ट हैं जो हमें बिफोर एंट्री से पहले चेक करने चाहिए? स्काबा फिट टेस्ट, पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट, स्काबा लीक टेस्ट, बाईपास टेस्ट, चेक बाईपास वेयरिंग बाय ऑपरेटिंग। तो ये कॉमन क्वेश्चन थे जो एक सेफ्टी स्पेशलिस्ट की पोजीशन के लिए पूछे जाते हैं, और ये जो डाटा कलेक्ट किया गया ये काफ़ी दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करके इसको प्रिपेयर किया गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा और इस इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें हम आराम को अप्रूवल के जो पास्ट एग्जामिनेशंस हैं उनको डाटा कलेक्ट करके उनको कंबाइन करके मैं शेयर करूंगा, तो उसकी वीडियो एक बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक इजाज़त दीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।